हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे बहुपदों का गुणनखंड करना। ठीक है, या फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। और एक बार आप सीख लेंगे ना तो कभी भी आपको फैक्टराइजेशन करने में कभी कोई दिक्कत नहीं, गुणनखंड करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी बहुपदों का। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे, एकदम मतलब इसको बनाएंगे अच्छे से बेसिक लेवल से, और बेसिक लेवल से ही सब हम तुरंत जल्दी जल्दी फिर सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो पहले सीखेंगे भी और फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। अब क्या करना है हमको, पहले हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि एक्स का वर्ग लिखा हुआ है। तो इसका गुणांक देखेंगे, इसका कोफिशिएंट या गुणांक देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम एक मान लेते हैं। जब कोई गुणांक न रहे, कोई कोफिशिएंट न रहे, तो हम उसको एक मान लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे एक लिया, इस गुणांक का ये जो कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, जहाँ पे वेरिएबल नहीं होता है, यानी वेरिएबल मतलब चर राशि जो एक्स वाई जेड होती है, वो अगर न रहे, एक्स वाई जेड वाई टी, जैसे यहाँ पे एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स नहीं है, तो इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। अब क्या करेंगे, हम इस कोफिशिएंट का, इस गुणांक का इस कांस्टेंट टर्म में गुणा करेंगे। तो गुणा जैसे ही किया, 18 गुणे 1 किया, क्या आया, 18 आ गया। अब इस 18 का हमको दो गुणनखंड ऐसे लेने हैं, कोई भी दो गुणनखंड के पेयर हमको ऐसे लेने हैं जो गुणा करने पे 18 बना दें, लेकिन उनको जोड़ने या घटाने पे बीच वाला ये जो एक्स का गुणांक है, एक्स का जो गुणांक है, क्या है, एक्स का गुणांक 9 है। तो गुणा, ये जोड़ने या घटाने पे, गुणा करने के बाद 18 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे ये एक्स का गुणांक आ जाए, एक्स का गुणांक आ जाए। ठीक है, तो पहले 18 के दो फैक्टर ऐसे लें, जैसे कि 6 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए 6 और 3 लिया तो 6 त्रिक 18 हो गया, और 6 और 3 को जैसे ही हम जोड़े तो हमको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 और 3 हम क्या करेंगे, तुरंत ले लेंगे। और भी 18 गुणनखंड है, जैसे कि 9 हो गया, 2 हो गया, लेकिन 9 2 अगर हम जोड़ेंगे तो 11 आएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और हमको चाहिए 9। इसलिए ये वाले गुणनखंड हम नहीं लेंगे, ये पेयर नहीं लेंगे, ये वाले पेयर हमको लेने हैं। क्यों, क्योंकि 6 और 3 मिल के 9 बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 और 3 को ही ले लेंगे। तो यहाँ पे अगला अगला टर्म हम लिखेंगे, अगली लाइन लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर लिखने के बाद यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है, तो बीच में प्लस लिखेंगे। प्लस लिखने के बाद 9 की जगह पे हमको 6 और 3 लिखना है, हम 9 की जगह पे 6 और 3 लिख दिए। अब इसके बाद 9 की जगह पे 6 और 3 लिखने के बाद ये देखिए यहाँ पे एक्स है, तो क्या होगा, एक्स ही यहाँ पे भी लिखाएगा, और बीच में यहाँ पे भी प्लस प्लस, ये 18 यहाँ पे उतर जाएगा। कितना समझ में आया। अब ये देखिए 6 और 3 को हम अलग करने जा रहे हैं। अलग करने का मतलब क्या है कि ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है इसको ख़त्म करना है। तो अगला वाला जब टर्म हम लिखेंगे, अगली लाइन जब हम लिखेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस हो गया, 6 को एक्स के साथ अलग करिए, यानी कि 6 गुणे एक्स, और ये बीच वाला प्लस। अब 3 को एक्स के साथ 3 गुणे एक्स, और जो बचा है वो उतार दीजिए चुपचाप। ठीक है, अब एक काम को और भी करना है, क्या करना है, पेयर बनाना है, दो दो का पेयर बनाइए। ठीक है, दो दो का पेयर क्यों बना रहे हैं पता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स की घात 2 थी, जब एक्स की घात 2 रहेगी तो दो दो का पेयर बनेगा, एक्स की घात 3 रहेगी तो 3 3 का पेयर बनेगा, ऐसे होता है। ठीक है, दो दो का पेयर बनाया। अब यहाँ पे देखिए हमको कॉमन लेना है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। अब उभयनिष्ठ क्या है ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 6x है, तो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। देखिए यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ पे 6 तो नहीं है ना, या फिर 6 का कोई फैक्टर भी नहीं है, या गुणनखंड या नहीं है 6 का कोई, तो 6 हम कॉमन नहीं ले सकते। हम कॉमन क्या लेंगे, जो दोनों में रहेगा, दोनों में क्या है, एक्स है, एक्स लिया कॉमन, तो यहाँ पे एक्स कॉमन हो गया, एक एक्स यहाँ पे बच, देखिए 2 एक्स है ना, ये एक्स का स्क्वायर है, तो एक एक कॉमन हो गया, एक यहाँ पे बच जाएगा। अब ये प्लस है, प्लस लिख लिया, एक्स ये वाला कॉमन हो गया था, बचा क्या, केवल 6 लिख लिया। ठीक है, इतना काम हो गया। अब दूसरे वाले में आते हैं, ये देखिए बीच में प्लस है, और यहाँ पे वो प्लस लाना है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 3x है, और यहाँ पे 18 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, इसमें 3 कैसे है, 6 गुणे 3 इसको लिख सकते हैं ना, तो 3 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा, तो 3 ही हम कॉमन लेंगे, और यहाँ पे x लिख देंगे, x बच गया तो x लिख देंगे, बीच में प्लस बच गया, प्लस लिखेंगे। 18 में से 3 कॉमन ले लिया था तो बच गया 6। ठीक है, अब ये आप कहेंगे कि आप कैसे ये पता चल गया कि ये यही आएगा या फिर यही लाना है। एक बात और भी है, होता क्या है कि यहाँ पे जो आया रहता है ना ब्रैकेट में, वही चीज़ हमको यहाँ पे लानी है, कंपलसरी है लानी, तभी तो इसके बाद वाली लाइन हम लिख पाएंगे। तो ये चीज़ भी हमको यही लानी, तो ये सोचना पड़ता है कॉमन क्या होगा कि यही चीज़ फिर से आ जाए। ठीक है, बस यही आपको देखना है। तो x + 6 यहाँ भी है, x + 6 यहाँ भी है,
कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो बचा है उसको बस मिला के लिख दीजिए। x बचा है +3, बस हो गया फैक्टर आपका। इतना ही करना था, बहुत ईजी है ना। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे x का क्या गुणांक क्या है, 1 है यहाँ भी, और ये कांस्टेंट टर्म क्या है 24, ठीक है। माइनस नहीं लेंगे अभी, माइनस कंसिडर नहीं करते हैं। 24, ये देखिए 1 हो गया, ये 24 हो गया, तो 1 गुणे 24 क्या आया 24, ठीक। अब 24 के हमको गुणनखंड लेने हैं। 24 के गुणनखंड लेने में हम क्या करेंगे कि ऐसे लेने हैं कि हमको उनको देखिए जोड़ने से तो ज़्यादा हो जाएगा, जोड़ने से 5 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम देखेंगे जोड़ के भी और घटा के भी, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम कि ये देखिए 2 हो गया, ठीक है। 2 के बाद 2 लेने के बाद इसको ये 12 हो गया, ठीक है। 2 और 12, 2 और 12, 2 और 12 होने के बाद क्या होगा कि 2 और 12 जब जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा 14 आ जाएगा, और आपको 14 तो नहीं चाहिए, 5 चाहिए। x का गुणांक कितना है 5 है, तो हमको 5 ही चाहिए ना। तो और 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 बनेगा ना कि 5। इसलिए क्या हो जाएगा कि ये वाला जो फैक्टर का पेयर है, फैक्टर का युग्म जो है ये वाला गुणनखंड का, ये हमको नहीं लेना है, क्योंकि ये 5 नहीं बना रहा है किसी तरह। अब दूसरा कुछ सोचें, दूसरा सोचेंगे तो 8 हो गया और 3 हो गया, 8 तो 24 होता है ना, वही। अब देखिए 8 में से 3 घटाया तो 5 तो बनेगा, बस यही तो चाहिए था हमको, यानी कि 8 और 3 हम ले सकते हैं, तो वही ले लेंगे। तो अगली लाइन हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए x² हो गया, और यहाँ पे 5 के यहाँ पे क्या लिखना था 8 और 3, तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और x हो गया, और ये जो था इसको ऐसे उतार देना था। अब 8 और 3 को अलग करना है, ब्रैकेट ख़त्म करना है, तो अगली लाइन लिखा x² और 8 को x के साथ 8x हो गया, -3 को x के साथ -3x हो गया, और ये वाला ऐसे ही उतार दिया। अब अगली लाइन ये देखिए x, यहाँ पे x² था, यहाँ पे 8x था। आपको मैंने बताया अभी कि उभयनिष्ठ वही लेना है जो दोनों में हो। दोनों में क्या है x है, x उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया। यहाँ पे x जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक ही x बचेगा ना, x² था, एक ये वाला और एक ये वाला मिल के क्या बनाते हैं x² गुणा हो गया, ठीक है। अब x कॉमन हो गया था तो यहाँ बचा क्या +8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से भी कॉमन लेना है और x +8 ही बनाना है, बताया ना ऊपर कि यही चीज़ यहाँ पे बनानी होती है। वैसे ही क्या करना है हमको x +8 यहाँ बनाना है, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए प्लस लाना है तो पहले तो माइनस को कॉमन लें, तो माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 8 बनाना है तो 24 को 8 × 3 लिख सकते हैं, 8 × 3 लिख सकते हैं, और 3 यहाँ भी है, 3 कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो यहाँ पे x बच जाएगा केवल, क्योंकि -3 कॉमन हो गया ना, -3 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे केवल x बच जाएगा। और यहाँ पे माइनस कॉमन हो गया था यहाँ पे, ठीक है। इसमें से 3 भी कॉमन हो गया है, तो यहाँ बचा क्या प्लस, ये वाला माइनस कॉमन हो गया था, प्लस 24 में 3 गया तो 8 यहाँ पे बच जाएगा। 24 में से 3 नहीं गया था, मतलब 24 को 3 और 8 लिख दिया गया था, 3 × 8 लिख दिया गया, 3 कॉमन हो गया तो 8 यहाँ बच गया, ठीक है। अब दोनों चीज़ें सेम आ गई, x +8 हो गया, कॉमन दोनों में है, जो बच गया उसको बस ऐसे उतार देना है, हो गया फैक्टर, बस यही तो करना था। अब एक और प्रैक्टिस करते हैं। इसमें क्या करना है, देखिए इसमें भी सेम, यहाँ पे x² का जो गुणांक है वो 6 है। एक दोनों पहले वाले दोनों क्वेश्चन में 1 था, तो ऐसे भी तो क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि 1 ना रहे गुणांक, क्या रहे 6 रहे, तो 6 है गुणांक। तो इसमें क्या करना है हमको 6 × 5 करना है। 6 × 5 किया 30 आया। 30 के हमको ऐसे गुणनखंड लेने हैं, ऐसे फैक्टर लेने हैं कि 13 बना दे। तो 30 को पहले 5 × 6 करें, 5 × 6 जब किया तो 5 × 6 करने 30 तो आया, लेकिन 5 6 11 होता है, और 6 में से 5 गया तो 1 होता है, 13 तो नहीं मिल रहा है और हमको 13 चाहिए। अगला कुछ देखते हैं, 10 और 3 ले लिया। जब 10 और 3 लिया, 10 में से 3 गया 7, 7 नहीं चाहिए 13 चाहिए, तो 10 और 3 जब जोड़ दिए तो 13 तो मिल जाएगा ना। तो बस यही चाहिए था हमको, जोड़ के या घटा के हमको ये मिल जाए, जोड़ के मिल रहा है, ठीक है, यही ले लेंगे हम। तो यहाँ पे 6x² हो गया, प्लस ये देखिए 13 को हम लिख देंगे 10 और 3 13, ठीक है, और यहाँ पे x उतार दिया, और ये जो बचा है इसको ऐसे उतार दिया, ठीक है। अगली लाइन लिखेंगे, क्या करेंगे हम ब्रैकेट हटाएंगे और x को दोनों के साथ गुणा कर लेंगे, तो 6x² प्लस ये देखिए 10 है, x है 10x प्लस 3 को x के साथ 3x प्लस ये 5, ठीक है। अगली लाइन, इसमें क्या करना होता है, दो का पेयर बनाना होता है और कॉमन लेना होता है, उभयनिष्ठ लेना होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे देखिए 10 है, और हमको कॉमन जो दोनों में रहेगा वही नहीं लेना पड़ेगा, x दोनों में है
दोनों में यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे 2x है, तो हमको लेना कौन सा है, केवल एक एक्स जो दोनों में रहे, दोनों में एक एक्स है, ठीक है। इसमें 2 है लेकिन इसमें एक ही है, तो हम एक ही लेंगे कॉमन। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, दोनों में से हमको क्या कॉमन मिल सकता है, यहाँ पे देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है क्योंकि ये 2 गुणे 5 है, ये 2 गुणे 3 है, दोनों में हमको 2 मिल रहा है कॉमन। यहाँ पे 3 अलग मिलेगा, यहाँ पे 5 अलग मिलेगा, तो हमको नहीं चाहिए, हमको केवल जो वो चाहिए जो दोनों में रहे। दोनों में क्या है, 2 गुणे 3 2 गुणे 5 में दोनों क्या से मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो हम 2 भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब 2x जब कॉमन हो गया बचा क्या, यहाँ पे देखिए 2 इसमें चला गया तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, x एक चला गया तो यहाँ पे एक x बच जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए 2 इसमें से चला गया था 2, तो 2 × 5 इसको लिख रहे थे ना, 2 गुणे 5 लिख रहे थे, 2 चला गया तो 5 ही बचा, 5 यहाँ लिख दिया। x जो है था वो कॉमन हो गया था, x नहीं बचेगा यहाँ पे, ठीक है। बीच में क्या होगा, प्लस। अब देखिए मैंने बताया था आपको कि यही वाली चीज़ यहाँ बनानी है, आपको यही वाली चीज़ यहाँ बनानी है जब, तो 3x + 5 हमको यहाँ भी बनाना है, और यही तो हमको बस मिल रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे 1 कॉमन लेंगे। जब हमको कोई कॉमन ना मिले और हमको वही चीज़ से मतलब सेम चीज़ वही मिल रही हो और वही हमको यहाँ बनानी हो, तो हम क्या करेंगे कि हम 1 कॉमन लेंगे, 1 को हम कॉमन लिखेंगे ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि कोई भी नंबर में अगर 1 का गुणा करें तो वही नंबर आता है, इसलिए हम यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, और जैसे ये नंबर है उसको ऐसे उतार देंगे बस, ठीक है। ऐसे उतार दिया तो ये दोनों नंबर सेम हो गए ना। अब जब नंबर सेम हो गए, अब इन्हीं तो कॉमन लेना है, तो 3x + 5 दोनों में कॉमन ले लिया, जो बचा है उसको लिख दीजिए 2x + 1, बस हो गया फैक्टर। ये तो फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो ये इन तीनों क्वेश्चन से मैंने जैसे जैसे मतलब हो सकता था, एक प्लस एक माइनस, देखिए इसमें सारे प्लस हैं, इसमें एक माइनस है, इसमें सारे प्लस हैं, लेकिन इसमें जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था कि इसमें 1 कॉमन लेना था, ये वाला, तो सारे तरह के हमने बता दिए हैं आपको, ठीक है। अब कभी भी मुझे नहीं लगता है कि आपको फैक्टराइजेशन में कभी कोई दिक्कत होगी, बहुपदों के गुणनखंड में कभी कोई दिक्कत होगी, आप आराम से कर ले जाएंगे। बस आपको क्या देखना है कि गुणा करना है, पहले वाले गुणांक का लास्ट वाले जो कांस्टेंट टर्म में गुणा करना है, उसके 2 फैक्टर ऐसे मतलब सोचने हैं, 2 पेयर लेने हैं फैक्टर के, एक ऐसा पेयर लेना है कि जो जोड़ के या घटा के ये बना दे, बस उसके बाद पेयर बना के कॉमन लेना है, बस इतना काम करना है, ठीक है। आशा है समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और हाँ, एक बात और, आप एक और ये इस क्वेश्चन का, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन निकालेंगे, मतलब फैक्टराइजेशन करेंगे, और फैक्टर क्या आ रहे हैं ये आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। कहाँ लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं पढ़ाई के लिए, अगर आप ये फैक्टराइजेशन सीखना चाह रहे हैं, अगर आप 9th 10th के स्टूडेंट हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका फैक्टर करके फैक्टराइजेशन वाला जो आएगा, ठीक है, वो दोनों फैक्टर यहाँ पे आपको लिखने हैं, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।